Hello everyone, how are you all? How is your preparation going? I hope you all are very well and your preparation are going well also. Welcome back to my channel, Mind Tales English चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आपको पता है हमारा टॉपिक एडजेक्टिव चल रहा है और आज ये उसका फाइनल पार्ट है। कुछ रूल्स रह गए थे, आज कंप्लीट कर लेते हैं। देन विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। देखिए, एक यूज़ होता है फर्दर एंड फर्दर। इसका प्रोनाउंसिएशन फर्दर फर्दर दोनों सेम होते हैं, बट पहले हम इसका ये समझेंगे कि इसका मीन्स क्या होता है। फर्दर फर्दर आता है दूरी के लिए, डिस्टेंस के लिए, एंड जो फर्दर होता है वो आता है नेक्स्ट के लिए, एडिशनल के लिए, आगे के लिए। इस टाइप के सेंटेंसेस में यूज़ होता है। अब इसका ये देखेंगे कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। सबसे पहले ये डिग्री समझेंगे, तब ये फर्दर एंड फर्दर समझ आएगा। फर, आपको पता है फर होता है FAR, फर। फर मीन्स दूरी होती है, डिस्टेंस। तो उसी की ये कंपैरेटिव डिग्री फर्दर है और ये फर्देस्ट। एक होता है फॉर। फॉर मीन्स होता है नेक्स्ट हो गया, एडिशनल हो गया, मीन्स कुछ और जो भी है वो तो है ही, लेकिन उससे एक्स्ट्रा कुछ और। नेक्स्ट हो गया फॉर, जैसे आगे का कुछ बता देना, फ्यूचर का कुछ बता देना, उसके लिए फॉर बोलते हैं। ये फर्दर हो जाएगा FURTHER। आप स्पेलिंग पे ध्यान देंगे, यहाँ A है और यहाँ U है। फर्देस्ट, इसमें बहुत पजल होते हैं स्टूडेंट्स। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। दिल्ली इज़ फर्दर फ्रॉम लखनऊ देन गोरखपुर। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस के लिए आ रहा है कि दिल्ली लखनऊ से दूर है, मतलब लखनऊ दिल्ली से दूर है बजाय उसके तुलना में गोरखपुर के। मीन्स अगर लखनऊ से गोरखपुर आएंगे तो गोरखपुर पास पड़ेगा और दिल्ली दूर पड़ेगी। मीन्स ये है इसका। तो डिस्टेंस के लिए आ रहा है तो यहाँ पे हम फर्दर का यूज़ करेंगे। और एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर बहुत माइनर सी मिस्टेक यहाँ पे कर देता है कि वो यू लगा देता है और स्टूडेंट्स बस जल्दबाजी में क्या करते हैं, बस उसको राइट कर ही देते हैं। बट आपको स्पेलिंग ध्यान रखनी है। यहाँ पे डिस्टेंस के लिए होगा तो वहाँ पे ए का यूज़ होगा, फर्दर का यूज़ होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल देखते हैं। He has nothing further to say। अब देखिए यहाँ पे सेंस किसका आ रहा है, यहाँ पे आगे का आ रहा है। मीन्स कि he has nothing, उसके पास नहीं है। further to say, आगे बोलने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। तो आगे बोलने के लिए मतलब जो वो बोलने वाला था या फिर जो भी है, आगे का सेंस आ रहा है इसमें, तो इसमें फर्दर यूज़ होगा, यू आएगा इधर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। डोंट मेक फर्दर डिले, यानी कि आगे के लिए डिले मत करो। तो ये भी आगे का सेंस आ रहा है तो फर्दर सही है यहाँ पे। फर्दर आर्ग्यूमेंट इज़ रिक्वायर्ड इन दिस केस। फर्दर आर्ग्यूमेंट यानी कि आगे की आर्ग्यूमेंट मीन्स और आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत है इस केस के लिए। आई होप आपको फर्दर एंड फर्दर दोनों यूज़ आपको समझ आए हैं। आप इन्हें नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हो जाती हूँ। स्टूडेंट, नेक्स्ट वन रूल देखते हैं हमारा। ओल्ड होता है। ओल्ड मीन्स होता है बड़ा भी होता है, पुराना भी होता है। ओल्ड के दोनों मीन्स होते हैं और अलग अलग सेंस में इसको यूज़ किया जाता है। एक इसकी देखिए ये पॉजिटिव डिग्री होती है और कंपैरेटिव डिग्री ओल्डर हो गया, ओल्डेस्ट हो गया। इसकी कंपैरेटिव डिग्री एल्डर भी होती है, एल्डेस्ट भी हो गया। आप इधर ध्यान देंगे कि यहाँ ओ है, यहाँ ई है, ओ ई, इसका डिफरेंस होता है। और अब हम इसे देखते हैं कि हम इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। सबसे पहले देखेंगे ओल्ड का यूज़। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। और जहाँ पे ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट आ जाएगा उसके साथ हम ओल्डर आएगा तो उसके साथ हम देन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। राधा इज़ ओल्डर देन गीता। ओल्डर के साथ क्या आएगा, देन का यूज़ होगा। टू का यूज़ नहीं होगा, देन का यूज़ होगा। अब यहाँ पर हमने एल्डर क्यों नहीं किया है, क्योंकि राधा यहाँ पे कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं किया है कि ये दोनों एक ही रिलेशन के हैं। तो इसमें ये फ्रेंड्स भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ओल्डर का यूज़ चाहिए। अगर यहाँ पे एल्डर का यूज़ होता तो ये हो जाता कि ये दोनों बहन बहन हैं, बट यहाँ पे ओल्डर का भी यूज़ सही है और ओल्डर के साथ देन का यूज़ होगा। एक और एग्जाम्पल से समझेंगे। दिस इज़ द ओल्डेस्ट हाउस, यानी कि ये बहुत पुराना, सबसे पुराना घर है। तो यहाँ पे सेंस किसका आ गया, पुराने का आ गया। यहाँ किसका आ गया, बड़े का सेंस आ गया कि राधा गीता से बड़ी है। दिस इज़ द ओल्डेस्ट शॉप, ये शॉप सबसे
पुरानी है। आई होप आपको ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज़ पता चला होगा। और ओल्डर के साथ हम देन का यूज़ करते हैं, और ये किसके लिए आता है, बड़े के लिए भी आता है और पुराना के सेंस में भी आता है। अब आइए इससे समझते हैं तो और भी ये क्लियर होगा। ओल्ड हो गया, पॉजिटिव डिग्री इसकी और इसकी सेम होती है, एल्डर एल्डेस्ट +2। अब ये ध्यान देंगे कि ये यूज़ कहाँ होता है, यूज़ ओनली फॉर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। ये जो सेम फैमिली के मेंबर्स होते हैं उनके लिए यूज़ होता है एल्डर। एल्डर का यूज़ कहाँ होगा, जो और एल्डेस्ट का जहाँ सेम फैमिली के मेंबर्स होते हैं, मीन्स बहन भाई हो गए और या कजिन्स हो गए, इन सब में किसका यूज़ होगा, एल्डर का यूज़ होगा। और यहाँ पे ओल्डर का क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि फ्रेंड है, फ्रेंड के साथ हम ओल्डर का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे नहीं दे रखा है कि ये फ्रेंड है कौन है, तो यहाँ पर अगर हम एल्डर कर देंगे तब भी सही है, लेकिन यहाँ पे एल्डर करेंगे तो टू का यूज़ होगा एल्डर के साथ। और ओल्डर कर दिया तो ये भी सही है, तो इसके साथ देन का यूज़ होगा। देखिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। राम इज़ एल्डर टू रोहन, राम बड़ा है रोहन से, तो मीन्स कि ये दोनों भाई भाई हैं। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एल्डर दिया हुआ है, और एल्डर किसके लिए आता है, सेम फैमिली मेम्बर्स के लिए आता है, और एल्डर के साथ हम टू का यूज़ करते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे, एग्जामिनर यहाँ बहुत चलाता है कि हाँ ओल्डर दे देगा और यहाँ पे टू लिख देगा, तो हमें ये ध्यान रखना है, ओल्डर है तो देन का यूज़, एल्डर है तो टू का यूज़। आई होप आपको क्लियर हुआ है। शी इज़ माई एल्डर सिस्टर, ये मेरी बड़ी बहन है। शी इज़ द एल्डर ऑफ द टू सिस्टर्स, दो बहनों में यह बड़ी है, वह बड़ी है। आई होप आपको ओल्डर एंड एल्डर का यूज़ समझ आया है। आप इसे नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हो जाती हूँ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन रूल्स देखते हैं। लेट होता है, इसका एक डिग्री होती है लेटर लेटेस्ट, एक होता है लेटर लेटेस्ट लास्ट। अब हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, माइनस से डिफरेंस होता है, बट इसको अब अच्छे से समझेंगे कि ये होता क्या है। इसकी पॉजिटिव डिग्री दोनों की लेट होती है, ये लेटर हो गया लेटेस्ट, लेटर लास्ट। यूज़ ऑफ लेटर, सबसे पहले हम लेट को समझते हैं। लेट का मीन्स होता है, वैसे भी लेट ये पॉजिटिव डिग्री है तो लेट का मीन्स देर हो गया, कि हम लेट हो गए, देरी से आए हैं, ये देरी के लिए आता है। तो इसको देखते हैं लेटर को, बाद में समय के लिए। जो लेटर होता है सिंगल टी वाला जो होता है वो समय के लिए आता है। एग्जाम्पल से समझेंगे। ही केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, वो लेट है किससे, जो मैंने देन आई एक्सपेक्टेड, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी लेट है। राहुल डिड नॉट कम लेटर देन रवि, राहुल रवि से लेट नहीं आया है, तो यहाँ पर किसका यूज़ होगा, लेटर का होगा, देरी के लिए आ रहा है और इसके साथ देन का यूज़ होगा। आई होप आपको ये लेटर का यूज़ हुआ है, यूज़ क्लियर हुआ है। इसे आप ऐसे याद रखेंगे, जो सिंगल टी वाला लेटर होगा वो देरी के लिए आएगा। अब देखते हैं यूज़ ऑफ फॉर्मर एंड लेटर, ये डबल टी वाला आ गया और इसके साथ एक फॉर्मर का भी यूज़ आता है। तो फॉर्मर का मैंने साथ में इसलिए दिया है कि आपको अच्छे से क्लियर होगा, दोनों रूल एक साथ क्लियर हो जाएंगे। डबल टी वाला जो लेटर होता है इसका मतलब होता है बाद वाला, और फॉर्मर मीन्स पहले वाला। देखिए यूज़ फॉर ओनली 2 पर्सन्स, ये सिर्फ 2 पर्सन्स के लिए यूज़ होता है। जहाँ पे 2 पर्सन्स की बात होगी वहाँ पर्सन्स की हो गई, थिंग्स की हो गई, पहले वाला बाद वाला, पहले वाली वस्तु बाद वाली वस्तु, तो सिर्फ 2 के लिए यूज़ होगा। एग्जाम्पल से समझेंगे। गीता एंड सीता आर ब्यूटीफुल गर्ल्स बट द फॉर्मर इज़ बेटर देन द लेटर। अब ध्यान देंगे यहाँ पे फॉर्मर आया है। गीता एंड सीता आर ब्यूटीफुल गर्ल, गीता और सीता सुंदर लड़कियां हैं, बट लेकिन द फॉर्मर जो पहले वाली है इज़ बेटर है देन द लेटर, बाद वाली से पहले वाली बेटर है, मीन्स जो बाद वाले से पहले वाली ज़्यादा सुंदर है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। फॉर्मर मीन्स होता है पहले वाला और लेटर मीन्स होता है बाद वाला। आई होप आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट वन देखेंगे। द लेटर चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जो लेटर चैप्टर है, जो बाद वाला चैप्टर है इस बुक का, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। लेटर मीन्स होता है बाद वाला, सिंगल टी वाला देरी के लिए आएगा और डबल टी वाला बाद के लिए आएगा। बाद वाला फॉर्मर आता है
पहले वाला और लेटर आता है बाद वाला। आई होप आपको ये रूल्स क्लियर हुए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स देखेंगे, नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, यूज़ ऑफ लास्ट लेटेस्ट। सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि इसका मीन्स क्या होता है। लास्ट मीन्स होता है फाइनली, जो लास्ट है उसके बाद कुछ नहीं, और लेटेस्ट होता है रिसेंटली, न्यूएस्ट यानी कि सबसे नया, रिसेंटली हाल ही में जो अभी अभी हुआ है उसको हम लेटेस्ट बोलेंगे, एंड लास्ट बोलेंगे फाइनली उसके बाद कुछ नहीं, वो लास्ट है। आई होप इन दोनों का मीन्स आपको समझ आया है। आई होप यू अंडरस्टूड। एग्जाम्पल देखेंगे, व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़। तो देखिए यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ आई है, जो हाल ही की न्यूज़ है वो क्या है। व्हाट इज़ द लेटेस्ट स्कोर, जो हाल ही का स्कोर है वह क्या है। द लास्ट शॉप इन द रो इज़ माइन। अब देखिए जो लास्ट शॉप है, जो लास्ट में जो शॉप है वो क्या है, इस रो में वो किसकी है, वो मेरी है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। लास्ट एंड लेटेस्ट का बहुत ईजी है। अब एक और देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट होता है और लेकिन बहुत इजी होता है। फॉरमोस्ट होता है, फॉरमोस्ट का मीन्स होता है फेमस। बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं कि फॉरमोस्ट का यूज़ क्या होता है, इस मीन्स क्या होता है। इसका मीन्स होता है फेमस, और इसका यूज़ भी बहुत आता है, एरर में भी बहुत दे देता है। फॉरमोस्ट की जगह फर्स्ट दे देगा, तो वहाँ पे हम फॉरमोस्ट का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से समझेंगे, ही वॉज वन ऑफ द फॉरमोस्ट एक्टर्स ऑफ हिज डे, कि ये फॉरमोस्ट यानी कि फेमस एक्टर्स है ऑफ हिज डे, ये वह अपने दिनों का, अपने समय का सबसे ज़्यादा फेमस एक्टर है। आई होप आपको फॉरमोस्ट समझ आया होगा। फॉरमोस्ट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जहाँ फेमस का यूज़ करते हैं वहाँ हम फॉरमोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये जो मैंने रूल्स बताए हैं ये क्लियर हुआ है, और आज हमारा एडजेक्टिव का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। हमने एडजेक्टिव को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है, और जो आज पहली बार इस चैनल पे आए हैं और यही वीडियो देख रहे हैं तो वो जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी वीडियोस देखिए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, 3 टॉपिक मैंने पढ़ा दिए हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, बहुत अच्छे से क्लियर किया है। इसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, कोई भी प्रैक्टिस बुक ले लीजिए, प्रैक्टिस करिए, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। और आगे जो मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगी एडजेक्टिव की, वो प्रैक्टिस वीडियो लेकर आऊँगी, उसमें मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके के एरर एग्जामिनर देता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये मेरा लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जो भी आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेरी है आप कमेंट ज़रूर करिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।